द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद की सृजन या समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 171। सही उत्तर है अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 के अनुसार यदि राज्य विधानसभा आवश्यक विशेष संकल्प पारित करती है तो संसद कानून द्वारा उस राज्य में विधान परिषद का सृजन या समाप्ति कर सकती है। विधान परिषद के सृजन का संकल्प विधानसभा में किस बहुमत से पारित होना चाहिए? साधारण बहुमत, कुल सदस्य संख्या का 2/3, कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, उपस्थित और मतदान करने वालों का 3/4। सही उत्तर है कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। अनुच्छेद 169 के अनुसार इस संकल्प के लिए विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 का समर्थन आवश्यक है। विधान परिषद के सृजन या समाप्ति से संबंधित कानून क्या माना जाता है? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन, संसद का साधारण कानून, राज्य का कानून, राष्ट्रपति का आदेश। सही उत्तर है संसद का साधारण कानून। अनुच्छेद 169 के तहत संसद द्वारा बनाया गया कानून आवश्यक संवैधानिक परिवर्तन कर सकता है, किंतु अनुच्छेद 169(3) के अनुसार उसे अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन नहीं माना जाता। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या सामान्यतः विधानसभा की सदस्य संख्या के कितने भाग से अधिक नहीं हो सकती? 1/4, 1/3, 1/2, 2/3। सही उत्तर है 1/3। अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या संबंधित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या सामान्यतः कितनी है? 30, 40, 50, 60। सही उत्तर है 40। अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद में सामान्यतः 40 से कम सदस्य नहीं होंगे, यद्यपि यह विशिष्ट संवैधानिक एवं संसदीय प्रावधानों के अधीन है। राज्य विधान परिषद कैसी संस्था है? हर 5 वर्ष में भंग होती है। एक स्थायी सदन है। विधानसभा के साथ भंग होती है। हर 6 वर्ष में पूरी तरह पुनर्निर्वाचित होती है। सही उत्तर है एक स्थायी सदन है। अनुच्छेद 172 के अनुसार विधान परिषद का विघटन नहीं होता। इसके लगभग 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। विधान परिषद के सदस्य का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। सही उत्तर है 6 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य का सामान्य कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा लगभग 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। सही उत्तर है 30 वर्ष। अनुच्छेद 173 के अनुसार राज्य विधान परिषद की सदस्यता के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा के लिए यह न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधान परिषद को भंग नहीं किया जाता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है 1 और 2 दोनों। दोनों कथन सही हैं। विधान परिषद एक स्थायी सदन है और यथासंभव इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल,
अनुच्छेद 169 विधान परिषद का सृजन या समाप्ति। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 173 अर्हताएं। कौन से सही सुमेलित हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है 1, 2, 3 और 4। चारों युग्म सही सुमेलित हैं। अनुच्छेद 168 से 173 राज्य विधानमंडल की संरचना, विधान परिषद तथा सदस्यता की अर्हताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान करते हैं। विधान परिषद के लगभग 1/3 सदस्य किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? विधानसभा के सदस्य, स्थानीय प्राधिकारी, स्नातक, शिक्षक। सही उत्तर है स्थानीय प्राधिकारी। अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के यथासंभव लगभग 1/3 सदस्य नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों तथा संसद द्वारा निर्दिष्ट अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के सदस्यों वाले निर्वाचक मंडलों द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद के कितने सदस्य विधायकों द्वारा चुने जाते हैं? 1/3, 1/4, 1/12, 1/6। सही उत्तर है 1/3। विधान परिषद के लगभग 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो स्वयं विधानसभा के सदस्य नहीं होते। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र विधान परिषद के लगभग कितने सदस्यों का चुनाव करते हैं? 1/3, 1/6, 1/12, 1/4। सही उत्तर है 1/12। अनुच्छेद 171(3) के अनुसार यथासंभव लगभग 1/12 सदस्य निर्धारित संवैधानिक एवं वैधानिक शर्तें पूरी करने वाले स्नातकों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र विधान परिषद के लगभग कितने सदस्यों का चुनाव करते हैं? 1/6, 1/12, 1/3, 1/4। सही उत्तर है 1/12। विधान परिषद के लगभग 1/12वें सदस्य ऐसे व्यक्तियों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं जो निर्धारित रूप से माध्यमिक विद्यालय से निम्न स्तर की न होने वाली शिक्षण संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे हों। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को नामित करता है? 1/3, 1/4, 1/6, 1/12। सही उत्तर है 1/6। अनुच्छेद 171(3) ई के अनुसार शेष सदस्य, जो कुल सदस्य संख्या के लगभग 1/6 होते हैं, राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन विधान परिषद में नामांकन के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र नहीं है? साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन, न्यायपालिका। सही उत्तर है न्यायपालिका। अनुच्छेद 171(5) में साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा को विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव के क्षेत्रों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। न्यायपालिका इनमें शामिल नहीं है। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव सामान्यतः किस पद्धति से होता है? सर्वाधिक मत प्राप्त करने की पद्धति, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व, सूची पद्धति, साधारण बहुमत से खुला मतदान। सही उत्तर है एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होते हैं। क्या धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत किया जा सकता है? हाँ, राज्यपाल की अनुमति से। हाँ, सभापति की अनुमति से। नहीं, केवल वित्तीय आपातकाल में। सही उत्तर है नहीं। अनुच्छेद 198 के अनुसार धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसकी उत्पत्ति केवल विधानसभा में हो सकती है। विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 7 दिन, 14 दिन, 1 महीना, 3 महीने। सही उत्तर है 14 दिन।
विधान परिषद को धन विधेयक 14 दिनों के भीतर विधानसभा को लौटाना होता है। वह सिफारिशें कर सकती है, किंतु विधानसभा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थानीय प्राधिकारी लगभग 1/3, विधायक लगभग 1/3, स्नातक लगभग 1/12वां, राज्यपाल द्वारा नामित लगभग 1/6। कौन से सही सुमेलित हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है 1, 2, 3 और 4। चारों युग्म सही सुमेलित हैं। इनके अतिरिक्त लगभग 1/12वां सदस्य शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से चुना जाता है। ये सभी श्रेणियां मिलकर अनुच्छेद 171 में निर्धारित विधान परिषद की संरचना बनाती हैं। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यपाल। विधान परिषद, विधानसभा, मुख्यमंत्री। सही उत्तर है विधान परिषद। अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद अपने 2 सदस्यों को क्रमशः सभापति और उपसभापति चुनती है। विधान परिषद का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष। सही उत्तर है उपसभापति। अनुच्छेद 183 के अनुसार सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को संबोधित करके देता है। इसी प्रकार उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। विधान परिषद के सभापति को हटाने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य, परिषद के तत्कालीन समस्त सदस्य, राज्य विधानमंडल के कुल सदस्य संख्या का 2/3। सही उत्तर है परिषद के तत्कालीन समस्त सदस्य। अनुच्छेद 183 के अनुसार सभापति या उपसभापति को विधान परिषद के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। सभापति को हटाने के प्रस्ताव के लिए कम से कम कितने दिन की सूचना आवश्यक है? 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 30 दिन। सही उत्तर है 14 दिन। अनुच्छेद 183 के अनुसार सभापति या उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 14 दिन की सूचना आवश्यक है। विधान परिषद सामान्य विधेयक को कुल मिलाकर अधिकतम लगभग कितने समय तक विलंबित कर सकती है? 14 दिन, 1 महीना, 4 महीने, 6 महीने। सही उत्तर है 4 महीने। अनुच्छेद 197 के अनुसार विधानसभा में उत्पन्न सामान्य विधेयक को परिषद पहली बार अधिकतम 3 महीने और दूसरी बार अधिकतम 1 महीने तक विलंबित कर सकती है। इस प्रकार कुल विलंब लगभग 4 महीने हो सकता है। कथन ए, विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित सामान्य विधेयक को स्थायी रूप से रोक नहीं सकती। कारण आर, संविधान विधानसभा को प्रभावी रूप से अधिक शक्तिशाली स्थिति देता है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, किंतु आर असत्य है। ए असत्य है, किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। विधानसभा में उत्पन्न सामान्य विधेयक पर विधान परिषद के पास केवल विलंबकारी शक्ति है। अनुच्छेद 197 के तहत संयुक्त बैठक के बिना भी विधानसभा अंततः प्रभावी हो सकती है। क्या विधान परिषद अविश्वास प्रस्ताव द्वारा राज्य सरकार को हटा सकती है? हाँ, नहीं, केवल राज्यपाल की स्वीकृति से, केवल आपातकाल में। सही उत्तर है नहीं। अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, विधान परिषद के प्रति नहीं। इसलिए विधान परिषद अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सरकार को पद से नहीं हटा सकती। धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही है? परिषद इसे स्थायी रूप से अस्वीकार कर सकती है। परिषद इसमें संशोधन कर सकती है। परिषद केवल संशोधन की सिफारिश कर सकती है।
परिषद को विधानसभा की समान शक्ति है। सही उत्तर है परिषद केवल संशोधन की सिफारिश कर सकती है। विधान परिषद धन विधेयक पर 14 दिनों के भीतर संशोधनों की सिफारिश कर सकती है। विधानसभा उसकी किसी भी या सभी सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। संसद इसे समाप्त कर सकती है। इसकी समाप्ति के लिए स्वयं विधान परिषद की सहमति आवश्यक है। कौन से सही हैं? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, किंतु अनुच्छेद 169 के तहत विधानसभा द्वारा निर्धारित विशेष संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद इसे समाप्त कर सकती है। इसके लिए स्वयं विधान परिषद की सहमति संवैधानिक रूप से आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 182 सभापति एवं उपसभापति। अनुच्छेद 183 पद रिक्त होना एवं हटाया जाना। अनुच्छेद 197 सामान्य विधेयक। अनुच्छेद 198 धन विधेयक। कौन से सही सुमेलित हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है 1, 2, 3 और 4। चारों युग्म सही सुमेलित हैं। ये अनुच्छेद विधान परिषद के पीठासीन अधिकारियों तथा सामान्य और धन विधेयकों की विधायी प्रक्रिया में परिषद की स्थिति से संबंधित हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।